कि हमें संस्कार अवश्य कराना चाहिए। हमारे वेदों में तो यहाँ तक लिखा है कि हम गर्भाधान भी शुभ मुहूर्त में करें, ताकि हमारे कुल में, हमारे वंश में अच्छी संतान हो, राम और कृष्ण के, ध्रुव के, प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाली हो, हमारे कुल का, हमारे परिवार का देश में ख्याति लोक प्राप्त कराने वाली हो, ना कि कुल को लज्जित करने वाली हो, ऐसी संतान है। नामकरण होता है, गर्भाधारण, बीज रोपण, सीमंतयन, कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। अब 16 संस्कारों में नामकरण तो महाराज कोई कराता ही नहीं है, ना गर्भाधान कराता है, ना सीमंत। अब तो विद्या अध्ययन का मजबूरी है, यदि विद्या अध्ययन का नहीं कराएंगे तो साहब पढ़ नहीं पाएगा। आजकल कंपटीशन बहुत हो गया। एक दूसरा विवाह संस्कार, ससुराल प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब हुए तब ते। अब ब्याह नहीं होगा महाराज तो फिर कैसे क्या होगा, इसलिए दूसरा संस्कार हो गया। अच्छा, तीसरा संस्कार मजबूरी में भगवान ही करवा देते हैं, मृत्यु संस्कार, है ना? मृत्यु संस्कार होता है। अच्छा, जैसे ही शादी होती है तो कितनी जम माया लगती है। अब जब माया ऐसी ठगनी जो ठगिया को ठगे, भगवान भी ठगा चुके एक बार इस माया से, और नारद जी भी ठगा गए, और हम तो फिर भैया भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। वो माया जब लग जाती है जीवन में तो बहुत छकाती है महाराज। के मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कर गए दास कबीर। शरीर बार बार मरता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन ये माया नहीं मरती, ये मन भी नहीं मरता। अब भैया माया से कैसे बचा जाए? तो मायापति को पकड़ लो, क्योंकि जो मायाधीश को भजता है उसको द्वारकाधीश मिल जाते हैं। कि गोरा और गौरी को जगन्नाथ जगदीश को, नाथ द्वारकाधीश को बारंबार प्रणाम है। गोरा और गौरीश को, जगन्नाथ जगदीश को, नाथ द्वारकाधीश को बारंबार प्रणाम है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, तेरा तुझको सौंपता प्याला के ओ तेरा तुझको सौंपता प्रभु प्याला गे हो। घर के दरबार में, घर के दरबार में सबाई खड़े कर दो, ठाकुर के दरबार में सबई खड़े कर दो। मेरे वाला ये बैठा मेरे हाल करो, ओ देने वाला ये बैठा देने वाला करो। तो भैया भगवान गौरा और गौरी को, जगन्नाथ जगदीश को, नाथ द्वारकाधीश को बारंबार प्रणाम करो। न जाने किस गुण पर प्रभु तुम्हारे पर रीझ जाए, और न जाने कब तुमको क्या दे दें।
तो भगवान से नहीं मांगता व्यक्ति, दुख हो जाता है संसार को सुनाता है और फिर संसार का लोग धीरे से हंसी उड़ा देता है, फिर कहता है वो मेरी खिल्ली उड़ाता है। अरे भैया खिल्ली तो सभी उड़ाते हैं, भगवान को सुनाओ, भगवान के पास में बैठो, माता पिता के पास में बैठो, दादी दादा के पास में बैठो, थोड़े 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 समय बैठते रहो, थोड़े से समय में ना जाने वो क्या दे दें, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सार है। और उनके प्यार से उस सार को ग्रहण कर लो ताकि भव पार हो जाओ। खुश रे दरिया प्रेम का जाती उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार, और जो डूबा सो पार। बस प्रेम की कथा है और प्रेम का ही जीवन। इसके जीवन में प्रेम है उसका जीवन धन्य है, और जिसके जीवन में लोभ है, पाप है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, उसका जीवन है वो तो मनुष्य होकर भी राक्षस है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोले राधे राधे। 5 दिन में गला बैठ गए लेकिन आप लोगों के मुख से राधे राधे नहीं निकले। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, नाक नहीं कटना चाहिए। विठल सेठ जी सो रहे हो तो उनकी नींद खुल जाए, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे श्याम भगवान का नाम गुण संस्कार, जिनके संस्कार पूर्ण होते हैं उनके ही सद्विचार पूरे होते हैं। इसलिए तो कहते हैं प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन में ये विचार ना करें कि भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, हमारा 100 वर्ष से पहले कुछ नहीं होगा। 50 वर्ष तो वहीं कम हो जाते हैं जहां पर 12 घंटे की रात शुरू होती है। और बच्चा कब बढ़ता है? घरों में बढ़ता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना घटता है संसार में आकर। कभी परिवार की चिंता घटा देती है, कभी जिम्मेदारी घटा देती है, कभी कर्जदारी घटा देती है, कभी यारों की यारी घटा देती है। बाप को इस जहां की महंगाई मार गई और बेटे को इस देश की महंगी पढ़ाई मार गई। जैसे तैसे पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त हुई तो आरक्षण की मार उसको हमेशा के लिए मार गई। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण उसके लिए है जो गधा है। अरे जो विद्वान होगा, जो 18 घंटा, जो 15 घंटा और तो और 10 घंटे भी जिसने मेहनत की होगी महाराज, कहीं ऐसे पद पर पोस्ट पर प्रतिष्ठित होगा ताकि वहाँ आरक्षण तो बहाना है। जिंदगी जीना तुम्हें आना नहीं, बिताना नहीं, जहाँ में किसी के पास बैठना नहीं, किसी की मानना नहीं, क्या करना है अपने आप में ही सब कुछ जान लेना, तो यही तो मूर्खता है। 4 मिले तो उनकी चारों की बात मानो। कोई अपने होंगे जो अच्छी बात बताएंगे। बस जीवन में एक बात ध्यान में रख लो, एक लक्ष्य केंद्र में कर लो कि हमको कुछ करना है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ये विद्या क्या है? ये मनुष्य का रूप है, इसको कोई बटा नहीं सकता। सब कुछ बढ़ जाएगा लेकिन विद्या को कोई नहीं बता सकता। आपने देखा होगा एक भाई ठेला धकाता है, एक भाई मजिस्ट्रेट होता है। कारण वो एक भाई जो ठेला धका रहा है, एक तो उसका कर्म है, दूसरा उसका प्रारब्ध, और तीसरा भाई आलसी मक्कार होगा। तो आज तो बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। और विद्या भोग करी यसा सुख करी। थोड़ी सी पढ़ पाते हैं साहब, पिया जी ये थोड़ा ही तो है, समुद्र है ना, केवल एक आचमनी ले पाते हैं उसमें से। विद्या गुरु राम गुरु, भोग करने में सुख दे देती है लेकिन गुरुओं की भी गुरु है विद्या। विद्या राजा सुपूज्यते
विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परम देवतम। हम विदेश में जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना लिखना आएगा, साइन करना आएगा, सब कुछ देखना आएगा, तो मिलनसार वो मित्र की भांति हमारी रक्षा करेगा। और विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीना पशु। राजा लोग भी विद्या के पूजन करते हैं, विद्वानों की पूजन करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते ना कि धन की। इसलिए धन को महत्व कम देना, बच्चों को पढ़ाना अच्छे से, बच्चों को देखना और बच्चों का संबंध करने जाओ। जिनके घर में बेटियां हैं वो किसी के घर किसी के बेटे को देखना जाए अपना दामाद जामाता बनाने के लिए, तो उसका खानदान देखना अच्छी बात है, उसका स्वरूप देखना और भी अच्छी बात है, उसकी पढ़ाई देखना, घर देखना अच्छी बात है। लेकिन लोग बाग कहते हैं खेती कितनी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी को तो खेत में जाके हल चलाना। अरे भला करे। और फिर लोग बाग कहते हैं भैया परिवार कैसा है। अरे परिवार जैसा भी हो सब कुछ चलेगा, लेकिन जिससे संबंध करने जा रहे हैं उसके मित्रों को जरूर देखना, क्योंकि अपने बाप के साथ बैठ के सिगरेट थोड़ी पी रहा होगा, अपने बाप के साथ बैठ करके गंदी बातें नहीं करता होगा। इसलिए जिससे भी संबंध जोड़ने जा रहा है उसकी सोसाइटी देखना, उसका मैनेजमेंट, उसकी दिनचर्या, उसके साथ ही संगाती देखना वह कैसे हो। जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा ही चरित्र होता है। और पास में चित्र भगवान का भक्त होगा तो कमरे में चित्र लिखा होगा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। भगवान के नाम का स्मरण करने वाला होगा। ऐसे घर में बेटी दे देना आंख बंद करके, तब वह बेटी जीवन व्यतीत करे। और बेटियों तुम भी सुन लो, बाप के घर में 8 बजे 10 बजे 12 बजे तक सोना करना जो कुछ करना है, लेकिन ससुराल में जाओ तो सबसे पहले जल्दी उठना, एक बात। दूसरी बात, मार भी डाले तब भी जवाब मत देना, क्योंकि जवाब देने में ही तुम्हारा घाटा है। क्योंकि मौन साधना में वह शक्ति है जो बड़े से बड़ी चट्टान को तोड़ देती है। ये मौन साधना है। दूसरी बात, भाई बहन अब सब लोग सुन लो, हम हमारे बाप के घर से आए हैं भगवान के, वो माय का था, ये संसार ससुराल है, इसलिए इसमें मर्यादा में रहो। भगवान ने मनुष्य के स्नान बताए हैं, 6 बजे उठ जाओ, नहीं उठ रहे तो 8 बजे से पहले नहा लो और फिर अपने काम करो। भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, सो जाओ, ना कि टिकटॉक बाबा, ना कि व्हाट्सएप, हाय हेलो फेसबुक, ये सब चलाने के लिए रात नहीं है। उल्लुओं की भांति जिंदगी जीते हो तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज भगवान 1 वर्ष के हो गए और